बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रोज स्कूल जाते हैं, जिस दिन उसको स्कूल नहीं जाना होता है उस दिन बहाना कर देता है। क्या बहाना करता है? कभी कहेगा मम्मी आज नाक में दर्द है स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी कहेगा दादी आज पेट में दर्द है, सो गया चादर तान के। अब क्या करोगे भाई, किसी के शरीर को जान तो सकते नहीं हो, वहां बहाना कर देता है। किसी काम के लिए किसी को कह दो तो बहाना कर देता है। मौत के लिए कोई बहाना करता है, आज मुझे नहीं जाना है, ऐसा करता है क्या? हाँ, कुछ लोग चालाकी जरूर करते हैं लेकिन बचते नहीं है वहां भी। कैसे चालाकी करते हैं? यमराज आया नोटिस लेकर के एक आदमी के पास, कहे आज तुम्हारा नंबर, तुमको जाना है। तो कहा कि इतनी जल्दी कैसे नंबर आ गया? नहीं नहीं, आज आपका नंबर है, लिस्ट में देखो, ऊपर से लिस्ट आया है भगवान के धाम से, पहला नंबर तुम्हारा ही है। बड़ा दिमागी आदमी का दिमाग था, तेज आदमी था, सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या किया? अच्छा ठीक है आप बैठिए, आप आए हैं इतनी दूर से देवता के धाम से, तो भाई बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे और हमारे अतिथि हैं आप, और अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम आपकी कुछ सेवा करते हैं, पहले फिर ले जाने कहे तो कहे ठीक है। तो क्या करें? कुछ फल खिला दिया, जैसे आप लोग आते कुछ मीठा खिला देते हैं ना, कुछ फल खिलाया और कहा कि अच्छा गरम गरम दूध उबल रहा है, मैं लेके आता हूँ। बड़ा उस्ताद आदमी था वो, तो नींद की गोली डाल दिया दूध में घोल करके, पता तो चलेगा नहीं जी। यमराज के दूध के पास जब लाए तो गरम गरम दूध बढ़िया पी गया। अब पी करके थोड़ी बातचीत होने लगी, अब नींद की गोली पड़ी तो नींद तो आएगी ही ना। कहा कि भाई अब हमको सोने दो थोड़ा सा, तो सो गया वो। तो वो जो चालाक आदमी था वो क्या किया, उसका नंबर शुरू में था ना नाम, उसको काट करके सबसे पीछे लिख दिया। अब सोचा जब उठेंगे नींद से तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे, तो मेरा नंबर सबसे आखिरी में आएगा, तो ये चालाकी काम आएगी नहीं। लेकिन यमराज के जो दूत आए थे उसकी जब नींद खुली 4 घंटे बाद, कहा यार आप तो इतना सत्कार किया, आज तक ऐसा सत्कार कभी पाए नहीं हम लोग, इतना बढ़िया आपने सत्कार किया, फल खिलाया, दूध पिलाया। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, आप जैसे धर्मात्मा को कुछ दिन धरती में और रहना चाहिए। ऐसा करते हैं, अब शुरू से नहीं शुरुआत करते, अब पीछे से शुरू करते हैं। तो जब पीछे से शुरू किया पहला नंबर उसी का आया ना, इसीलिए कहा आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, कि नहीं चलेगा बहाना किसी का बहाना काम आने वाला नहीं है। इसलिए बंधु ये बहाना काम आने वाला नहीं है। मौत जिस समय आती है वो किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए जीवन रहते रहते अपने जीवन का सुधार कर लें। जीवन में सुख है कि नहीं है, अपने अपने जीवन को देखें। मनुष्य के जीवन को पा करके हमारे जीवन में सुख है, हमारे जीवन में शांति है। किसी को पूछो कि माता जी कैसी हो, तो क्या करे महाराज, घुटना घुटना में दर्द है। कोई कहते हैं बगल में दर्द है, किसी के सिर दुख, किसी का सिर दुखता है, किसी का कुछ है। और हमारे संतों ने क्या कहा, पहला सुख निरोगी का है। अब शरीर ही निरोग नहीं है। अब कहते हैं भाई शरीर को निरोग रखना है तो बाबा रामदेव प्राणायाम सिखाते हैं टीवी में, कम से कम प्राणायाम करो। अब वो भी नहीं करना जानते हैं। एक आदमी था, इतना खाने में था 100 किलो हो गया। लोगों ने कहा भाई तुम्हारा शरीर तो जल्दी खराब हो जाएगा, तुम कुछ एक्सरसाइज किया करो। आदमी कहता है वह कि महाराज एक्सरसाइज कैसे करूं, अरे मैं तो भोजन जब करने बैठता हूं 2 लोग उठाने वाला लगता है, तो एक्सरसाइज कैसे करता हूं, कैसे करूंगा। तो उसको बताया कि देखो बहुत बड़ा उपाय नहीं है, सिर्फ छोटा सा व्यायाम करना, छोटा सा एक्सरसाइज करना है आपको। कहे क्या करना है, सिर हिलाने का व्यायाम है। कहे अच्छा ठीक है, कब हिलाना है। कहे जब भी कोई तुमको भोजन के लिए आमंत्रित करे तो ऐसे सिर हिला दो, बस तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। कितना बढ़िया उपाय है। जब भी कोई भोजन के लिए आमंत्रित करे तो क्या करो, सिर हिला दो, ऐसा तुम्हारा व्यायाम हो जाएगा। नहीं कह दो, लेकिन नहीं होता ही नहीं है। जीवन में पहला सुख है निरोगी काया। हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग न हो, इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। शरीर से मेहनत। हमारे संत जन कहा करते हैं पेट गरम पैर नरम,
पैर गरम पेट नरम, सिर को राखो ठंडा, और डॉक्टर बेचारा घर में आए तो उसको लगाओ डंडा। कितना बढ़िया कहावत है, पैर गरम हो और पेट नरम हो। लेकिन आज होता उल्टा है, पैर सबका ठंडा हो रहा है, मेहनत करना नहीं चाहता है आदमी। पैर गरम का मतलब क्या है? आग में तपा करके सेकते रहो पैर को। पैर गरम का मतलब है पैर से चल करके मेहनत करो, हाथ से मेहनत करो, जीवन में आलस्य न लाओ। भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ है आलस्य। बड़े बड़े मंदिरों में लोग घंटा हिलाते रह गए। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में बहुत बड़ा मंदिर था। महमूद गजनवी जब आए हैं अफगानिस्तान से, वह जो रास्ता था कुल 18 फीट था, 6-6-12 फीट की चौकी हुई, 3 चौकी समझ लो, कुल 18 फीट चौड़ा था। वो जिधर से आए थे, गजनी पार किए, अफगानिस्तान पार किए, पाकिस्तान पार किए, और आए थे गुजरात के सोमनाथ, बहुत धनी मंदिर। आया देखा, जितने भी पंडित पुजारी घंटा हिलाते रह गए, किसी ने उसको रोकने का साहस भी नहीं किया। यही कहते रहे भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र खुलेंगे और सब भस्म हो जाएंगे। और उस समय क्या वो प्लेन से थोड़े गए थे, ट्रेन से थोड़े गए थे, बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी में पूरे सोने चांदी लाद करके पैदल चलते हुए गए थे। दैववाद ने बहुत बड़ा नुकसान किया है भारत का। कभी भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, अंग्रेजों ने आकर के लूट लिया उसको। क्यों? भारतीयों के पास एकता नहीं थी। हम लोगों में एकता नहीं, आज भी एकता नहीं है। हम मंदिर के नाम से लड़ते हैं, हम मस्जिद के नाम से लड़ते हैं, इसीलिए पाकिस्तान हमें बारंबार आंख दिखाता है। मंदिर और मस्जिद क्या है? मंदिर मस्जिद सब धर्म स्थल है। धर्म स्थल में आकर के तो हम सबको एक हो जाना चाहिए ना। इसलिए हरिवंश राय जी बच्चन का एक बहुत सुंदर कविता है, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मधुशाला नाम की कविता है। मंदिर मस्जिद में आकर के लोग भावनावादी हो जाते हैं, पंथवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं। शराब खाने में जाकर हिंदू मुसलमान दोनों शराब पीते हैं। मंदिर अच्छा है कि शराब खाना अच्छा है? बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मधुशाला में जाकर कोई नहीं पूछता है कि कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। शराब ला करके दोनों गिलास में ढालते और पीते, कौन सा है? इसलिए हमारे एक मनीषी ने कहा धर्म अभीम है, धर्म नशा जैसा है। धर्म में आकर के आदमी नशीले पदार्थ जैसा बेहोश हो जाता है, एक चीज को सोचता है दूसरे चीज को नहीं सोचता है, पंथवादी हो जाता है, परंपरावादी हो जाता है। सज्जनों, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रेम से जीवन बलवान होता है। प्रेम का दीप जलाओ आज घर घर में, एकता ही आजादी का पैगाम होता है। एकता है तो हमारा जीवन में सुख होता है, हमारे जीवन में शांति आती है। एकता के अभाव में हमारा जीवन दुखमय बनता है। एक परिवार में 4 ही लोग थे। एक मास्टर जी थे, उसकी पत्नी थी, एक बहन थी और एक उसकी बूढ़ी माता जी थी। देखिए, आपस में समता और एकता ना होने से क्या होता है। हमारे मास्टर साहब भी धोती पहनते हैं, वैसे वो मास्टर साहब भी धोती पहनते थे। धोती पहन करके स्कूल जाया करते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को। बच्चों ने कहा मास्टर साहब धोती पहनते पहनते बहुत दिन बीत गए, अरे अब धोती को पजामा कुर्ता का जमाना आ गया, अरे पजामा बनवा लीजिए। अब लोग अब पजामा फुल पैंट और जीन्स में आ गए हैं। आप कहाँ पुराने ढंग की स्कूल में आते, धोती पहन करके अच्छा नहीं लगता है। जब उसके नजदीकी बच्चों ने कहा, शिष्यों ने कहा, तो उसका भी मन में हुआ कि चलो भाई एक पजामा बना लिया जाए। अरे अपने मन की रक्षा के लिए ना सही तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक पजामा बनाया। दर्जी के पास गया, नाप दे दिया। दर्जी ने बनाना शुरू किया, 2-4 दिन में बना दिया। घर में लाए, जब पहनना शुरू करता है तो देखता क्या है, 4 उंगल बड़ा हो गया पजामा। जब चलने लगता है तो झाड़ू की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, झाड़ू लगाते हुए चलता है। कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तब ऐसे में तो एक तो कभी पजामा पहना नहीं, अब बनाया भी तो 4 उंगल बड़ा हो गया।
अब क्या करे, अब मेरा तो टाइम हो गया स्कूल जाने का। बहन सामने दिख गई वहीं पर, कहा देखो बहन, पहली बार तो मैं पजामा बनवाया हूं, भी बच्चों के कहने पर, अपने मन से नहीं। उसमें भी ये दर्जी से नाप लेने में गलती हो गई, 4 अंगुल बड़ा हो गया है। तो ऐसा करो आप इसको 4 अंगुल काट करके सी करके रख दो, सी देना। बहन तो पूरा गरम गरम कहने लगे, क्या भैया आप भी, मैं तो दिन भर घर में काम करती हूँ और भाभी रह के रहते हुए आप मुझे काम बताते हैं। भाभी भी तो है घर में, आखिर उसको भी तो आप कह सकते हैं आपका सारा काम मैं ही करूं, और कब तक मैं करती रहूंगी। मास्टर को लगा कि बात गड़बड़ हो गई, नहीं कहना था इनको। तब क्या किए, पत्नी के पास गए, पत्नी को कहा देखो जी ये पजामा थोड़ा सा बड़ा हो गया 4 अंगुल, इसको छोटा कर देना। पत्नी भी जल लाई उधर से, अरे भोजन मैं बनाती हूँ, बच्चों के लिए भी पूरी तैयारी मैं ही करती हूँ, स्कूल भोजने का, माता जी को नहाती धुलाती मैं हूँ। अरे घर में तुम्हारी जवान बहन भी तो है, उसको भी तो कुछ काम होना चाहिए, वो भी झल्ला दी। अब मास्टर जी को लगा कि लगता है ये भी गड़बड़ हो गया। अरे यार कभी कभार तो पजामा बनाए उसमें भी आफत आ गया। अब बेचारा नहीं चाहते हुए भी बूढ़ी माँ के पास गई, माँ को कहना नहीं चाहता था वो इस बुढ़ापा में कि उससे कहे। अब बूढ़ी माँ जी थी, अब कहे अब चलो भाई उस माता जी का भी सहारा ले ले। माता जी से कहा देखो माता जी ये पजामा मेरा 4 अंगुल बड़ा हो गया है, आप थोड़ा इसको छोटा कर देंगे क्या। अब माँ भी कह दी उस समय गरम, अरे घर में तुम्हारे जवान बहू है, मतलब तुम्हारी पत्नी है, बहन है, इन दोनों के रहते मैं काम करूं तो शोभा देता है, अब मुझे कहने आए हो। अब मास्टर जी को लगा बड़ा गड़बड़ हो गया, पजामा भी आफत आ गया, खूंटी में टांग करके चल दिया स्कूल पढ़ाने के लिए। अब सबका मन एक जैसा तो रहता नहीं है, धीरे धीरे सबका मन बदल जाता है। बहन सोचने लगी मेरे एक ही भाई हैं और वो भी कभी कभार पजामा बनवाए हैं और रोज तो मुझे कहते नहीं हैं। अरे छोटे से लेकर के पिताजी तो थे नहीं, यही मुझे पढ़ाए लिखाए हैं, बढ़ाए हैं, और मेरी शादी ब्याह भी तो यही करेंगे, उसका छोटा सा काम मुझे कर देना चाहिए। अब क्या किए, 4 अंगुल काट करके सील दिया, बढ़िया खूंटी में जहां टंगा था उसी में खूंटी में फिर टांग करके रख दी। अब पत्नी सोचती है थोड़ी देर बाद, अरे ये तो शादी होकर के चली जाएगी, जीवन भर तो मुझे रहना, 7 फेरा तो मैंने लगाया है। अरे छोटा सा पजामा 4 अंगुल काट के सिलने की बात थी, 10 मिनट का काम है, उसको भी मैंने नकार दिया। 4 अंगुल वह भी सिल करके टांग दी। अब माता जी का भी मन बदल गया। अब माता जी ने सोचा ये तो बहू है, अब बहू को क्या, मेरा तो 4 दिन का जीवन है, बचपन में इतना मैंने सेवा की है बच्चे की, तो चलो अरे छोटा सा काम भी तो कर सकती थी। 4 अंगुल वह भी काट करके रख दी। अब किसी से सुनता सलाह तो था नहीं, एकता है नहीं, अब क्या करे। अब मास्टर जी बेचारे आए तो सोचा यार ये तो ज्यों त्यों धरा होगा, इसको चलो वही दर्जी के पास पुनः ले जाता हूं। जब पुनः ले जाऊंगा तो वो तो काम कर ही देगा। तो सोचता है चलो पहन के पहले देख लूं ये 4 अंगुल ही कटवाना है कि 6 अंगुल कटवाना है इसको। तो जब पहनता है तो देखता भैया ना पजामा रहा ना अंडरवियर रहा, बीच में आके लहराने लगा हो, कहा धन्य हो गया ये तो। कारण क्या हुआ, एकता नहीं परिवार में। इसीलिए कवि बहुत सुंदर कहते हैं, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, एकता ही देश का पैगाम होता है, स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, एकता ही आजादी का पैगाम होता है। सज्जनों, अपने घर में परिवार में एकता हो, आपस में समाज में एकता हो। आज पति पत्नी में भी विवाद हो जाया करता है, जीवन दुखमय यही से होता है। जब पति और पत्नी दोनों लड़ेंगे कि बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे मिलेंगे, परिवार व्यवस्थित कैसे होगा, परिवार सुखमय कैसे होगा। आपस में प्रेम से रहने की आवश्यकता है। जहां प्रेम होता है वहीं पर स्वर्ग होता है। हमारे गुरुदेव जी का एक सूत्र है, प्रेम में स्वर्ग होता है और अनासक्ति में मोक्ष होता है। भाई भाई में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, पति और पत्नी में प्रेम हो, बच्चे के साथ माता पिता का प्रेम हो। और जब सब में आपस में प्रेम होता है तो उसके बच्चे संस्कारी होते हैं
उसी घर में ध्रुव जन्म लेता है, उसी के घर में प्रहलाद जन्म लेता है, और उसी घर में बड़े बड़े संत और फकीर जन्म लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारे दोनों संत आप ही के क्षेत्र के हैं, आप ही के आसपास के हैं। कैसा इसके अंदर संस्कार रहा है, कैसे इनके माता पिता पाले पोसे आप सरीखे, और उन लोगों ने पाल पोस करके संत बना दिया। ये उस मिट्टी का चमत्कार है, ये उस माता पिता के जीवन का चमत्कार है। उन्होंने अपने बच्चे में ऐसा संस्कार दिया कि बच्चे संत हो गए। जिस गांव से संत होते हैं वह गांव धन्य हो जाता है, जिस क्षेत्र से संत होते हैं वे क्षेत्र धन्य हो जाते हैं। जिस माता पिता के गर्भ से बच्चे संत निकलते हैं वे माता पिता धन्य हो जाते हैं। सज्जनों, संतों का हमारे जीवन में बड़ा उपकार है। संत हमें रास्ता दिखाते हैं। संतों का जीवन मोमबत्ती की तरह होता है। मोमबत्ती आप जलाते हैं, देखे हैं? मोमबत्ती स्वयं जलता है, जल करके गल जाता है, लेकिन जल करके और गल करके दुनिया को प्रकाश देता है। संत का जीवन ऐसा होता है। संत का जीवन सबके लिए होता है। जैसे नदियों का जल सबके लिए होता है, नदी सबको तार देती है। नदी का जल सबकी प्यास बुझा देता है। उस नदी के मीठे जल को गरीब पिए, अमीर पिए, कोई भी पिए, जो पिएगा उसको तृप्त मिल जाता है। पेड़ का फल जो भी खाता है वह तृप्त हो जाता है। इसी प्रकार संतों का जीवन स्वयं कल्याण के लिए भी होता है और समाज के उद्धार के लिए, समाज के कल्याण के लिए भी होता है।